हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवियज क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक जैकोबिन क्लब तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है द राइन ऑफ टेरर और दूसरा टॉपिक है ए डायरेक्टेड रूल इन फ्रांस, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है। सबसे पहले ये जानो, मैंने जैकोबिन क्लब का जो लीडर थे वो कौन थे। वो थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, और उन्हीं के टाइम पीरियड के बारे में, उन्हीं के बारे में हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो राइन ऑफ टेरर में क्या था, जो पीरियड हम लोग का पढ़ने का, वो पीरियड है बिटवीन 1793 टू 1794। इसमें मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने, जो जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, उन्हीं के बारे में, जब वहाँ से उन्होंने जो पावर को संभाला था, जो पावर को अपने अंडर लिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस लाया था, बहुत सारी चीज़ों उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट किया था, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है हम लोग का पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो पॉलिसी था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का, वो पॉलिसी क्या था, सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। पूरा फ्रांस पे कंट्रोल, पूरा पावर पे कंट्रोल और पनिशमेंट। जो भी अगर उनके खिलाफ, जो भी कोई फ्रांस में कुछ गलती करता है या कुछ उनके खिलाफ बोलता है, तो उनको वो तुरंत पनिश कर देते हैं। एग्जाम्पल में ले गए जो पहले के जो नॉवल्स थे, जो क्लर्जी थे, जो मेंबर्स और अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन ऑफ हिज ऑन पार्टी, वेयर अरेस्टेड, इम्प्रिज्ड एंड दे ट्राइड ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। मतलब चाहे वो नॉवल्स हो, चाहे वो क्लर्जी, चाहे वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के एक साथ साथ इनके ही पार्टी के कोई मेंबर अगर कुछ गलत करते या इनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ये इनको क्या कर देते, तुरंत इम्प्रिजमेंट कर देते थे, ठीक है। तुरंत उनको सजा दे देते थे, सजा दे देते थे तुरंत। रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनको सजा मिल जाता था, दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द राइन ऑफ टेरर मतलब खौफ का समय। जो राइन ऑफ टेरर मतलब ये खौफ का, किसके, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के समय में ये टेरर का समय था, मतलब डर का समय था। क्यों था, क्योंकि ये जो उनका जो पॉलिसी था वो क्या था, सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसके बाद चाहे वो आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप उनके पार्टी से है, चाहे वो आप नॉवल्स हो, चाहे वो आप क्लर्जी, अगर आपने कुछ गलती किया या अगर, तो आपको पनिशमेंट के साथ साथ आपको तुरंत रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के तौर पर तुरंत सजा दिया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गलेटन। गलेटन मतलब क्या होता है, गलेटन मतलब होता है जहाँ पे एक दो पोल्स होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात, एक डिवाइस है टू एक्सिक्यूट पीपल, ठीक है। एक्सिक्यूट पीपल मतलब किसी को भी सजा देने के बाद मौत की सजा। तो मौत की सजा कैसे दिया जाता था, उसी के बारे में गलेटन एक डिवाइस है, जो किसके नाम पे रखा गया था, डॉक्टर गलेटन, जो इसके इन्वेंटर थे, उन्हीं के नाम पे ये डिवाइस का नाम रखा गया था, ठीक है। ये डिवाइस क्या था, जैसे मान के देखो, ये फिगर है, मैंने बनाया है, मुझे उतना ड्राइंग नहीं आता। जैसे एक दो पोल है, ठीक है, इस पोल के बीच में एक ये ब्लेड है, और ये ब्लेड को एक रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पनिशर होगा, जो भी इम्प्रेमेंट, जो भी आदमी होगा, उसका मोड़ी, उसके सर को, उसके सिर को यहाँ पे रखा जाएगा, और ये ब्लेड, ये रस्सी को खोला जाएगा, और ब्लेड उसके सर पे गिरेगा, तो उसका सर इधर और बॉडी उधर चला जाएगा। यही एक ग्लूटाइन है, जो बहुत ही खौफनाक डिवाइस है, जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के समय में यूज किया जाता था, ठीक है। तो समझ में आ गया द राइन ऑफ टेरर क्यों इस टाइम को राइन ऑफ टेरर कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खौफ का समय था, ठीक है, इसलिए राइन ऑफ टेरर कहा जाता था। गुलिटाइन मतलब भी मैंने समझाते। अब क्या क्या चेंजेस लाए थे ब्रॉड बाय मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस मीट ब्रेड वेरिएशन। देखो, जो वेजेस था, वहाँ के जो लेबर्स वगैरह जो थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, उसका उनका वेजेस को मैक्सिमम कर दिया गया था। और जो प्राइस वगैरह था ब्रेड वेट का, सबको राशन, मतलब वहाँ के जो पब्लिक जो पब्लिक शॉप होता था, उसको जो वेजेस, जो प्राइस वगैरह था ब्रेड का, मीट का, सबको वो राशन कर दिया गया था, ताकि सबको ब्रेड वगैरह जो भी है सब वो खा सके, इक्वालिटी सब में आ सके। तो ये कुछ चीज़ें जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स ने बहुत अच्छे से ब्रॉड किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें में उनको थोड़ा उनके पार्टी उनके खिलाफ जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा पावर को उन्होंने अपने अंदर कंट्रोल कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फोर्स सेलिंग्स ऑन फूड ग्रेन्स। जो वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स, जो वहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी सेक्शन के जो फार्मर्स वगैरह जो थे, उनको फोर्स किया गया था फूड ग्रेन्स को सेल करने के लिए, ऑन प्रमोशन ऑन इक्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को एक फिक्स प्राइस पे सेलिंग कर, फूड ग्रेन्स को एक फिक्स प्राइस पे सेल करने के लिए बोला जाए, फोर्स किया जाता था, ठीक है। फूड ग्रेन्स को फोर्स किया जाता था सेल करने के लिए एक फिक्स प्राइस पे, ठीक है। प्रमोशन ऑन इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड मतलब क्या, जैसे मान लो एक ब्रेड एक बनता है क्या,
एक गेहूं का, ठीक है, एक गेहूं का और एक बनता है क्या, मैदे का आटा का। तो जो इक्वालिटी ऑन ब्रेड मतलब क्या है, तो लोग जो रिचर सेक्शन की सोसाइटी थे वो क्या करते थे, मैदे का रोटी खाते थे, मैदे का ब्रेड खाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी ऑन ब्रेड लाया, ठीक है, सबको एक ही ब्रेड खाने के लिए उन्होंने क्या किया, मैदा का प्राइस को उन्होंने वहाँ के जो फूड ग्रेन्स जो बनता था मैदा से, उसके प्राइस को कम कर दिया था, ठीक है, फिक्स कर दिया था। फिर क्या किया उन्होंने, चर्चेस वेयर शट डाउन कन्वर्टेड इनटू ऑफिस, वहाँ के चर्च वगैरह जो था उनको बंद कर दिया गया, और वो चर्चेस के जगह पे उसी चर्चेस के बिल्डिंग में उन्होंने क्या किया, ऑफिस वगैरह खोल दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, रॉबर्ट स्पियर्स वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 बाय गुलेटैन, ठीक है, जो डिवाइस उन्होंने पीपल को एक्सक्यूट के लिए किया था, वो उसी डिवाइस में उनको एक दिन जुलाई 1794 में उनको सजा दिया गया था, कन्विक्टेड किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो कंस्टिट्यूट वहाँ पे जो पावर था, वो अपने पावर की तरफ से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा हार्श कर दिया था, जिसके कारण से उनके पार्टी के मेंबर उनके खिलाफ हो गए थे, और उनको वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव थे उनके खिलाफ उनको बुलाया गया, और जज वगैरह को बुलाया गया, और उनको वहाँ पर सजा दिया गया था। सजा क्या दिया गया था, कन्विक्टेड बाय कोर्ट जुलाई 75 गुलेटैन में उनको सजा दिया। गुलेटैन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, द राइन ऑफ टेरर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइन ऑफ टेरर आपको समझ में आ गया। तो फिर क्या क्या हुआ, जैसे ही रॉबर्ट स्पियर की मृत्यु हुई, उसके बाद से फिर से क्या हो गया, जैकोबिन क्लब कन्वेंशन, मतलब फिर से जैकोबिन क्लब जो पार्टी बनाया गया था, एकदम जो वहाँ के सबसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल के द्वारा ये पार्टी को फॉर्म किया गया था, तो वो फिर से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग एक बात जान लीजिए क्या हुआ था। पहले सबसे पहले स्टेट जनरल था वहाँ पे फ्रांस में, फिर स्टेट जनरल के बाद नेशनल असेंबली फॉर्म किया गया। नेशनल असेंबली के बाद जैकोबिन क्लब कन्वेंशन आया, ठीक है। जैकोबिन क्लब कन्वेंशन ये थर्ड स्टेट के लोग के द्वारा, जो सबसे वीकर सेक्शन उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको भी मैक्सिमिलियन रॉबर्ट स्पियर के कारण ये भी कन्वेंशन किया गया। फिर से फ्रांस में क्या आ गया, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, फिर से डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस आ गया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, ए डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, ठीक है, ए डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, ठीक है। जैसे फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, वेल्दियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर, जैसे ही जैकोबिन क्लब का फॉल होता है, जैसे ही जैकोबिन क्लब खत्म होता है, जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबर्ट स्पियर की कन्विक्टेड पाया जाता है और उनको गुलेटैन में उनको सजा सुनाया जाता है, उसके बाद जैसे ही जैकोबिन क्लब का फॉल होता है, वहाँ पे मिडिल क्लास, जो वेल्दियर मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास में दो तरह के लोग थे, मैंने आपको भी पहले ही बताया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन करके मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो मतलब जो एक्टिव सिटीजन, जो वेल्दियर सेक्शन के जो लोग थे, वेल्दियर मिडिल क्लास, मैंने वही बता दिया था, जो रोल ऑफ मिडिल क्लास इन्वेजेस, जो एजुकेटेड होने के बाद उन्हें फिलोसफर का ये सब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको सारा चीज़ को बातों को बता चुका हूँ, आप वीडियो देखें। तो जो मिडिल क्लास के, जो वेल्दियर मिडिल क्लास के जो पीपल थे, वो पावर को एक्वायर कर लेते हैं आफ्टर जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, वेल्दियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर, जैसे ही जैकोबिन क्लब का फॉल होता है, वैसे ही वहाँ के वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल क्या करते हैं, फ्रांस में पावर को एक्वायर करते हैं। उसके बाद उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करते हैं, फिर से वहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया जाता है, और उसके बाद क्या, जैसे ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करते हैं, वहाँ के जो मिडिल क्लास के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के फिर से क्या करते हैं, दे डिनाइड टू वोट ऑफ नॉन, फिर से वो जो वहाँ के जो वीकर सेक्शन, जो एकदम कम पैसे वाले सेक्शन के जो पीपल होते थे, उनको फिर से वोट करने का पावर उनसे छीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा ही जैकोबिन क्लब क्या किए थे, जो वो सारे फ्रांस में सारे लोग को वोट करने का अधिकार दिए थे, चाहे वो आप रिच सेक्शन से बिलोंग करते, चाहे वो आप एकदम वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे, सबको वोट करने का अधिकार वहाँ पर जैकोबिन क्लब्स के द्वारा मिला था। लेकिन आफ्टर जैकोबिन क्लब्स के फॉल होने के कारण, जो वहाँ के मिडिल क्लास जब वहाँ के पावर को लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, वो पावर को डिनाई कर देते हैं, नॉन सेक्शन प्रॉपर्टी सेक्शन को वो वोट करने का अधिकार छीन लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन, नेशनल असेंबली के मेंबर क्या करते हैं, वो डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी मेड ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नेशनल असेंबली के मेंबर, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर से पहले आपको एक चार्ट में बनाया था, कैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में फॉर्म हो जाता था, कैसे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था।
तो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो, ये कौन है, नेशनल असेंबली के मेंबर, वो डायरेक्टरी बनाते हैं, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव जो बनाया जाता है, जिसमें उस एग्जीक्यूटिव में 5 बॉडी मेंबर्स होते हैं। क्यों 5 बॉडी मेंबर्स होते हैं? इससे पहले एक ही बॉडी मेंबर्स होते लेते हैं एग्जीक्यूटिव में, एक किंग और एक किंग के साथ वो तो वहाँ का जो नेशनल असेंबली फॉर्म करता है उसका एक लीडर। तो किंग का काम क्या था? सिर्फ मोहर लगाना, लेकिन जो भी फॉर्म किया, जो भी काम का डिसीजन वगैरह किसके अंदर था, वो नेशनल असेंबली के जो हेड होते थे उनके। तो वहाँ पर लेकिन इस बार क्या एग्जीक्यूटिव में 5 बॉडी मेंबर बनाया जाता था। क्यों 5 बॉडी मेंबर बनाया जाता था? क्योंकि वो उन्होंने लर्न किया था फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन। जो जैकोबिन क्लब में एक ही मैन जो था वो एग्जीक्यूटिव में था, जिस जो क्या पूरा क्या था, वो समय क्या था, जैकोबिन क्लब के समय में क्या था, रायन ऑफ टेरर का समय था, जिसके कारण से क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 5 बॉडी मेंबर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव में। समझ में क्यों बनाया गया था? उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, और वहाँ का पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो फिर से इंस्टेबिलिटी आ गया था, जिसके कारण से विच पेव द वे फॉर राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। फिर इसके कारण से फिर से नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ गया था वहाँ के मिडिल क्लास के, जो वेल्दी मिडिल क्लास के पीपल में जो के मेंबर ही थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया था? कॉन्फ्लिक्ट आ गया था डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव के बीच में, जिसके कारण से वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था फिर से इंस्टेबिलिटी आ गया था, जिसके कारण से वहाँ से फिर राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे का, फिर से मिलिट्री पावर का राइज हो गया। नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे? मिलिट्री जनरल थे जो पावर में आए थे फ्रांस के, फिर से फ्यूचर में वो फ्रांस के डिक्टेटर बन गए थे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे? एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जो फ्रांस के एक मिलिट्री जनरल थे जो बाद में फ्रांस के डिक्टेटर बन गए थे। ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा स्टोरी समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्टे, ये मतलब कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण वुमेन्स को क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वुमेन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन को राइट नहीं था वोट करने का। ठीक है, तो ये सब बातों को एक स्पेसिफिक सेक्शन में फिर से बताया जाएगा। तो वो अब तो, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया स्टोरी बेसिस पे। जो हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी से, कैसे फ्रेंच सोसाइटी था, फ्रेंच सोसाइटी के बाद क्या हुआ, कैसे वहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ, कैसे वहाँ एम्प्टी ट्रेजर हुआ, ये सब सारी बातों को मैंने आपको ऑलरेडी खत्म कर दिया। वहाँ सोसाइटी का 3 पार्ट में बांटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जिसमें फर्स्ट 2 स्टेट को प्रिविलेज दिया जाता था, ये सब सारी बातें। फिर वहाँ पे क्या था, एम्प्टी ट्रेजर था। एम्प्टी ट्रेजर क्यों था मैंने ऑलरेडी बता दिया था। फिर वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बाद फिर वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जैसे यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया है खत्म, जो कहानी वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम स्पेसिफिक सेक्शन देखेंगे, जैसे वुमेन स्लेव रिलेटेड फ्रांस में रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही फ्रेंच सोसाइटी को, जैसे फ्रेंच सोसाइटी को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट दिया गया था 3 पार्ट में बांट दिया गया था। वहाँ पे और भी प्रॉब्लम थी, जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाले लोग बड़े परेशान थे। और जो राजा क्या करता, अब क्या है, उसके बीच कंट्री में सिचुएशन और ख़राब हो जाती थी, तो लोग रिवोल्ट कर देते थे। 14 जुलाई वाला इंसिडेंट होता था जिसमें पीपल लोग वो स्टाइल पे हमला कर देते थे। तो राजा को समझ में आ जाता था कि लुइस 16 को समझ आता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। तो उन्होंने क्या करते थे, लुइस 16 क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, नेशनल असेंबली को वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्या, क्लर्जी सबको प्रॉपर्टी, जितने जो क्लर्जी पीपल थे उनको प्रॉपर्टी को, उनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था कर दिया जाता। इस तरीके से सोसाइटी में रिस्टोरेशन आ जाता है। लेकिन राजा तो राजा थे, अब राजा पावर में अब राजा क्या कर दिया जाता है, अब राजा के पावर को लिमिट कर दिया जाता था। तो यहाँ पावर के फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ जो पावर को सेपरेशन कर दिया जाता था, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में कर दिया। फिर राजा प्लान करता है क्या, नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो करने का, जिसने दूसरे देशों से वो उन्होंने मदद लिया था, ऑस्ट्रिया ये सब से उन्होंने मदद लेते थे, ताकि नेशनल असेंबली को
ओवरथ्रो करते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली पहले ही समझ जाता है, बात को पता चल जाता है, जिसके कारण से नेशनल असेंबली क्या करता है, षड्यंत्र रोकने के लिए पहले ही उस पर हमला कर देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोग और रेवोल्यूशन का डिमांड करने लगते हैं, ताकि लोग और रेवोल्यूशन का डिमांड करने लगते हैं ताकि जो वीकर सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको वोट करने का अधिकार मिल सके। यहाँ तक मतलब मैंने सारा चीज़ को आपको फिर से मैं बता दिया, फिर से रिपीट कर दिया, इतना पॉइंट को मैं फिर से बता चुका हूँ। लेकिन अब आपका जो चैप्टर है, जो स्टोरी पार्ट था, वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब कुछ स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ेंगे, बोमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। कल आई थिंक कल मैं आपका सोच रहा हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और कल परसों आपका पूरा डाउट सेशन ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे नहीं, ऑन जूम एप्लीकेशन के द्वारा मैं आप लोग के साथ ऑनलाइन रहूँगा। तो आप लोग सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो कल के पढ़ाने के बाद अगर कोई भी जो डाउट्स होगा वो आप मैसेज कर देंगे ग्रुप में। उसके बाद आपको संडे को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा, ताकि उस टाइम पे आप उस समय जूम के द्वारा लाइव आ जाएं और जितना भी डाउट्स है वो क्लियर कर लें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।